अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। 3H&N में वेलकम। उम्मीद है आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही होंगी, आप खैरियत से होंगे और आप मेरे वीडियोस अच्छे देखकर उन्हें कमेंट्स भी दे रहे हैं। और हम मेंटल हेल्थ की सीरीज़ के हवाले से बात कर रहे थे। इसी सीरीज़ में आज हम एक अगले मौजू पे बात करते हैं, वो है खौफ। जिस तरह से हमने पहले गुस्सा, एंजाइटी, डिप्रेशन के हवाले से, घबराहट के हवाले से बात की है, तो इसी तरह से एक अगला पैरामीटर है खौफ, फियर या खौफ। हर शख्स बचपन से लेकर बुढ़ापे तक किसी न किसी खौफ का शिकार रहता है। Subscribe now and press the bell icon. जैसे छोटे बच्चों को माँ बाप का डर होता है कि वो मारेंगे, डांटेंगे। उस्ताद के लिए ये होता है कि वो स्कूल में बच्चे पढ़ने जाते हैं तो उस्ताद से भी डांट पड़ने का डर होता है कि आज काम नहीं किया स्कूल का। बिल्कुल इसी तरह से जो नौजवान तालिब इल्म हैं उनको मुख्तलिफ किस्म के चैलेंजेस का सामना होता है, जैसे कि उन्होंने अपने क्लासमेट्स को लेकर किसी की मार्क्स ज़्यादा है, किसी के कम है, तो वे खौफ का शिकार होते हैं। नौजवानों को ये भी होता है कि उनको चैलेंजेस होते हैं, जैसे असाइनमेंट अगर कंप्लीट नहीं की या एग्ज़ाम में कम मार्क्स आ गए हैं, एग्ज़ाम आ गए हैं, काम कंप्लीट नहीं हुआ। इसी तरह से जॉब का खौफ होता है, जॉब ना मिलने का खौफ होता है। शादी अच्छी ना हो तो भी मुख्तलिफ किस्म के खौफ होते हैं। शादीशुदा ख़वातीन को अपने शौहर और जो ससुराली रिश्तेदार हैं उनका खौफ होता है कि अगर वक्त पर काम ना हो सका या उनके मयार के मुताबिक खाना ना बना तो वे खौफ का शिकार रहती हैं। तो आज हम इसी सिलसिले में बात करते हैं। दरअसल खौफ एक ऐसी कैफियत है कि इस कैफियत में इंसान का जो ब्रेन है वो प्रॉपर काम नहीं करता। ना वो अच्छी कुव्वत फैसला उस टाइम रख सकता है, ना वो प्रॉपरली एक्शन और वर्क कर सकता है। एक रिसर्च जो साइकेट्री, ट्रांजिशनल साइकेट्री में पब्लिश हुई है, इंसान के दिमाग में हाइपोकैम्पस और एमिगडाला दो एक ऐसे रीजन्स हैं जो कि प्रीफ्रंटल ब्रेन में, कॉर्टेक्स में लाई करते हैं और ये फियर को अराउज करते हैं। यानी एमिगडाला और हिपोकैम्पस ये फियर को अराउज करते हैं और ये हमारी बॉडी को ऐसे तैयार करते हैं कि फर्दर सूरत हाल को हमने किस तरह से डील करना है। मौजूदा सूरत हाल में हम बॉडी जो है इंटरनली वो हार्ट बीट जैसे रेस कर जाती, हार्ट रेस कर जाता है। हमारी किडनी तेज़ी से काम करने लग जाती है, कुछ लोगों को भूख तेज़ी से लगती है, कुछ की भूख गायब हो जाती है। इसके अलावा वॉशरूम बार बार जाना पड़ जाता है और हमारी बॉडी दरअसल फाइट और फ्लाइट मोड पे सेट हो जाती है। जैसे हम अपने मोबाइल को फ्लाइट मोड पे सेट कर दें तो उस पर कॉल नहीं आती, कॉल नहीं जाती, या हम साइलेंट मोड पे कर दें तो एक डिफरेंट। इसी तरह हमारी बॉडी पे डिफरेंट मोड है। एक हमारा मोड है जो कि PNS, पोस्ट हमारा पोस्टीरियर नर्वस सिस्टम है, वो एक्टिवेट हो जाता है। उसके अंदर फाइट एंड फ्लाइट मोड पे जब बॉडी जाती है तो वो तेज़ी से काम करती है और तेज़ी से मुराद ये है कि उसमें मुख्तलिफ किस्म के फंक्शंस ज़्यादा जब एक्टिवली हो जाते हैं और फिर उसके बाद एक पेसिमिस्टिक मोड आता है कि जिसके बाद वो सारी बॉडी, जैसे हम कहते हैं आज मुझे बहुत टेंशन थी, बहुत गुस्सा था या बहुत खौफ था, उस खौफ की वजह से जो है ना मेरी अब मैं खौफ के फेज से तो बाहर आ गया हूँ, लेकिन अभी तक मेरी कैफियत जो है ना, मैं बहुत कमज़ोरी महसूस कर रहा हूँ, थकावट महसूस कर रहा हूँ, मेरा बदन टूटा हुआ है, मेरे आसाब थके हुए हैं। फिर हम जब नॉर्मल फेज में आते हैं ना, बॉडी में फाइट एंड फ्लाइट मोड से वापस आते हैं, तो फिर हमारी बॉडी जो है वो उस थकन को उस वक्त ज़्यादा शिद्दत से महसूस करती है। इसमें ब्लड प्रेशर कुछ लोगों का हाई हो जाता है और कुछ का बिल्कुल लो हो जाता है। कुछ लोगों को खड़े खड़े उनकी टांगें कांपने लग जाती हैं, कुछ लोगों को डायरिया भी हो जाता है और बार बार पेशाब आता है, वॉशरूम जाना पड़ता है, क्योंकि इसमें हमारा ब्रेन जो है वो अब नॉर्मल फंक्शन करता है। इसको फोबिया भी कहते हैं। और अब हम देखते हैं कि फियर की मुख्तलिफ टाइप्स क्या हैं और उन टाइप्स के अकॉर्डिंग हमारी होम्योपैथी मेडिसिन की जो पहले जैसे मौत का खौफ है, इसको थैंटोफोबिया भी कहते हैं। मौत का खौफ है, बीमारी की वजह से इंसान सोचता है कि मैं बीमार हूँ, मैं मर जाऊंगा, और या बीमारी के बगैर भी मौत का खौफ होता है। इसमें पहली दवा है एकोनाइट। एकोनाइट हमेशा मौत के खौफ के लिए बहुत ही तकसीर और जादू जैसा असर करती है कि इंसान के अंदर से खौफ एकदम से चला जाता है। इसके अलावा आर्सेनिक एल्बम, अगर खौफ के साथ साथ आपको बेचैनी भी हो, घबराहट भी हो, आप खड़े ना हो पा रहे हो, आप कहें मैं चलता रहूं या मुझे समझ नहीं आ रही मैं क्या करूं, तो आर्सेनिक एल्बम के 4 कतरे ज़बान पर टपकाने से अगर 1 से 2 बार या 3 बार भी ले लें तो आप थोड़ी इमरजेंसी कैफियत से बाहर आ जाएंगे।
अगला एक्रोफोबिया, अगला जो हमारे पास फियर है वो है फियर ऑफ हाइट। कि आप अगर पहाड़ी पर जाते हैं या कहीं चोटी पर जाते हैं या कहीं छत पर जाते हैं, तीसरी मंजिल पर, चौथी मंजिल पर, अब आप नीचे देखते हैं तो फियर ऑफ हाइट है आपको, आप बहुत ज़्यादा खौफ महसूस करते हैं, तो उस वक्त आपकी दवा बनती है अर्जेंटम नाइट्रिकम। कि आप को उस वक्त जो कैफियत आती हैं आपको पता होता है, मैंने अगर पहाड़ी पे जाना है तो मेरे साथ ये खौफ का मामला है, तो आप अगर ये मेडिसिन पहले ले लेंगे तो यकीनन, जैसे आप मरी हिल्स पे जाते हैं या कहीं और हिल स्टेशन पे जाते हैं, तो उससे पहले अगर आप मेडिसिन ले लेंगे, आप एक दो बार रिपीट करेंगे और वहाँ जाकर भी जब आप पहाड़ी चढ़ लें, आप वहाँ पर भी ये मेडिसिन लेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होगा, आपको उस खौफ से निजात मिलेगी और आपकी हार्ट बीट भी रेस नहीं करेगी। अगला खौफ है बंद जगहों को, जैसे बंद कमरा हो या और कोई भी ऐसी जगह हो जैसे वो क्लोज हो, जैसे कुछ लोग एमआरआई सिर्फ इसलिए नहीं कराते क्योंकि वो बिल्कुल क्लोज है और उसके अंदर आपको होना पड़ता है। इस फोबिया को क्लस्ट्रोफोबिया कहते हैं। और इस फोबिया में यह है कि मरीज जो है वो चाहता है कि मैं बाहर चला जाऊं, भाग जो इस बंद जगह से। इस खौफ की दवा है स्ट्रामोनियम। स्ट्रामोनियम ब्रेन की अक्सर अमराज के लिए बहुत अच्छी दवा है और ब्रेन को नॉर्मल फंक्शन में काम के लिए मदद करती है। अगली जो है पल्स टीला। हर तरह के खौफ में जहाँ पे मरीज का दिल करे कि मैं बाहर खुली हवा में चला जाऊँ, खुली फिजा में सांस लूँ, उस वक्त पल्स टीला बहुत अच्छा काम करती है। अगली दवा है फॉस्फोरस। जबकि इसके ओपोजिट है, मरीज खुली हवा में खौफ महसूस करता है, खुली फिजा में। हाँ जी, उम्मीद है आपको ये हमारी वीडियो पसंद आई होगी और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच।